नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन फौजियों की जो हवाओं में उड़ते हैं लेकिन जमीन पर गिरते ही तूफान मचा देते हैं, जिन्हें दुनिया गरुड़ कमांडो के नाम से जानती है। लेकिन हमारे लिए ये भारत माँ के ऐसे वीर पुत्र हैं जो हर मुश्किल में पहला कदम बढ़ाते हैं। ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के कमांडो नहीं, ये भारत के आसमान के रखवाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनका ट्रेनिंग, मिशंस, टैक्टिक्स और वो कहानियाँ जो आपको गर्व से भर देगी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी है उन अनसंग हीरोज की जो हमारे लिए जान तक दांव पर लगा देते हैं। दोस्तों, गरुड़ कमांडो का जन्म, गरुड़ कमांडो फोर्स का गठन हुआ था 2004 में, जब एयरफोर्स ने रियलाइज किया कि उनके एक स्पेशल फोर्सेस की ज़रूरत है जो उनकी एयर बेसेस, फाइटर जेट और हाई रिस्क ऑपरेशन को सिक्योर कर सके। 2001 के जम्मू कश्मीर एयर बेस पर हुए अटैक के बाद इंडियन एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया कि उनके पास अपनी डेडिकेटेड स्पेशल फोर्सेस होनी चाहिए। तब जन्म हुआ गरुड़ कमांडो। गरुड़ कमांडो फोर्स का नाम रखा गया गरुड़, हिंदू धर्म के उस महाशक्तिशाली पक्षी के नाम पर जो विष्णु भगवान के वाहन है और जो बुराइयों का नाश करता है। दोस्तों, गरुड़ कमांडो बनना किसी सपने से कम नहीं है। सिलेक्शन इतना कठिन होता है कि 1000 एस्पिरेंट में से सिर्फ 20 या 25 ही फाइनल ट्रेनिंग तक पहुंच पाते हैं। उनका फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। कई बार तो सिलेक्शन में ऐसे ड्रिल्स करवाए जाते हैं जहां कैंडिडेट को 72 आवर्स बिना नींद को एक्सट्रीम फिजिकल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। उनसे ये देखा जाता है कि वो स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करते हैं। गरुड़ सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि मेंटली स्टील के जैसे होते हैं। दोस्तों, गरुड़ कमांडो ट्रेनिंग का बेस है हिंडन एयरफोर्स स्टेशन और ट्राई शक्ति कॉर्प्स के अंडर। यह ट्रेनिंग 72 वीक्स तक चलती है, जो किसी भी इंडियन स्पेशल फोर्सेस से सबसे लंबी ट्रेनिंग है। कमांडो को माउंटेन वारफेयर, जंगल वारफेयर, क्लोज कॉम्बैट, स्काई डाइविंग, पारा जंपिंग, स्नाइपर ट्रेनिंग, आईईडी डिटेक्शन, सबोटेज, होस्टेज रेस्क्यू जैसे एडवांस स्किल सिखाए जाते हैं। उनका एक मोटो होता है, डर के आगे ड्यूटी और ड्यूटी के आगे कुछ भी नहीं। उन्हें एनएसजी, मार्कोस, आर्मी पारा एसएफ और राष्ट्रीय राइफल के साथ भी ट्रेन करवाया जाता है। गरुड़ कमांडो कभी हार नहीं मानते, वो मिशन कंप्लीट होने तक चैन नहीं लेते। दोस्तों, गरुड़ कमांडो ने कहीं हाई रिस्क ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, जैसे पठानकोट एयरबेस अटैक 2016। जब पाकिस्तानी टेररिस्ट ने एयरबेस पर हमला किया, गरुड़ कमांडोज ने उन्हें रोका और 7 घंटे की एनकाउंटर के बाद टेररिस्ट को मार गिराया। ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, गरुड़ कमांडो राष्ट्रीय राइफल के साथ मिलकर एंटी टेरर ऑपरेशन में लगातार काम करते हैं। उन्होंने हिजबुल और लश्कर के टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट किया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद गरुड़ कमांडो को रेडी रखा गया था बॉर्डर के पास किसी भी रिलेटरी एक्शन के लिए। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, ये सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन अफ्रीका जैसे देशों में भी यूनाइटेड नेशन के अंडर पीस कीपिंग ऑपरेशन में ड्यूटी कर चुके हैं। दोस्तों, वेपन्स और गियर्स के बारे में बात करें तो गरुड़ कमांडो के पास लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास वेपन्स होते हैं, जैसे टेबोर X95 असॉल्ट राइफल, ग्लोक पिस्टल, MP5 सब मशीन गन्स, स्नाइपर राइफल्स लाइक ड्रैगनोव, बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन गूगल्स, जीपीएस सिस्टम और कॉम्बैट हेलमेट। उनके पास एयर ड्रॉप कैपेबिलिटी भी होती है, वो हवा से उतरकर दुश्मन के बीच में लैंड कर जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ कमांडो वो नाम है जो छुप कर रहते हैं, लेकिन जब भारत माँ उन्हें बुलाती है तो दुश्मन के दिल कांप जाते हैं। इनका ना कोई टीवी पर इंटरव्यू होता है, ना इंस्टाग्राम पे सेल्फीज। ये सिर्फ भारत के लिए जीते हैं और भारत के लिए मरते हैं। कई बार एक माँ अपने बेटे की शहादत पर कहती है, मेरा बेटा गरुड़ था, इसने भारत माँ के लिए अपनी जान दे दी। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। ये है वो जज्बा जो एक इंसान को गरुड़ कमांडो बनाते हैं।
दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारे देश के ये हीरो डिजर्व करते हैं पूरी दुनिया की सैल्यूट, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद गरुड़ कमांडो। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जज्बा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।